हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने फैक्ट से भरे यूट्यूब चैनल में। सो वेलकम टू क्यूरियस मी। तो आप सबको पता ही होगा कि 2 दिन पहले गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है। जो एजुकेशन पॉलिसी है वो काफ़ी नई इंट्रोड्यूस की है और ये मुझे पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लगी और काफ़ी मज़ेदार लगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हुए हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है पॉलिसी। बट आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अभी भी कंफ्यूज हैं ये पॉलिसी के बारे में कि ये पॉलिसी ऐसे क्यों है, इसमें 10th और 12th का जो बोर्ड एग्जाम था वो क्यों निकाल दिया और ये चेंजेस का फ़ायदा क्या है और इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो हम लोग इसी के बारे में थोड़ा ब्रीफ समरी जानेंगे। बेसिकली मैंने ये वीडियो पे 2 दिन स्टडी किया है, ये सारे जो पॉइंट्स है उस पर, और उसी के बाद ये वीडियो आपको एज ए कंटेंट में डिलीवर कर रहा हूँ। तो होपफुली आप ये वीडियो अंत तक देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें से मिलेगी। तो जानते हैं बेसिकली गवर्नमेंट ने ये चेंजेस करने का क्यों सोचा। तो हम लोग को पता ही है, हम कभी जॉब पे जाते हैं या फिर कभी जब भी हम लोग को जॉब एप्लीकेशन करना होता है तो पहले हमारी मार्कशीट पूछी जाती है कि आपके मार्क्स कितने हैं, आप क्या करते हो और आपके मार्क कितने आए हैं और कितने परसेंट पे आप जस्टिफिकेट होते हो। अगर आपको इतने परसेंट है तो ही आप ये जॉब के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। या फिर मैं ये कहूँ कि अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो ही आप कॉलेज में जा सकते हो, जो भी आप इंजीनियरिंग ले सकते हो या फिर आप अलग अलग स्ट्रीम चूज कर सकते हो अपने परसेंटेज वाइज। बट व्हाट अबाउट टैलेंट? आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी भी ये सोचते हैं, मेरी तो पर्सनली ये राय है कि सबसे इंपॉर्टेंट देना चाहिए टैलेंट को, क्योंकि आपका टैलेंट ही अगर होगा तो आपकी टैलेंट जस्टिफिकेशन ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू आपका एजुकेशन फैक्टर। मतलब एजुकेशन भी होना चाहिए बट मार्कशीट पे वो डिपेंड नहीं होना चाहिए कि आप कितने एजुकेटेड हो या फिर आप कितने वेल डेवलप्ड हो। अगर मैं बात करूं कि ऐसे बहुत लोग हैं, अभी भी आप वर्ल्ड में बात करो तो ऐसे बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी भी मतलब ड्रॉप आउट है, कॉलेज ड्रॉप आउट है, पर फिर भी एज ए बिलियनियर काम कर रहे हैं। अगर एग्जांपल देना चाहो तो बिल गेट्स है, देन अपने मार्क जुकरबर्ग है, देन स्टीव जॉब्स है। ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं जो ऐसी लिस्ट में आते हैं जो अपने टैलेंट के बलबूते पे पूरा एक एम्पायर खड़ा किया है और जो बिलियनियर है। आई एम नॉट सेइंग कि एजुकेशन नहीं होना चाहिए, बट एजुकेशन के साथ साथ टैलेंट का भी ग्रूमिंग होना बहुत ज़रूरी था। बट सरकार ने ये चीज़ें गवर्नमेंट ने ये चीज़ें बहुत माइनर से देखी है और बहुत माइनर से उन्होंने ये आइडेंटिफाई किए हैं कि ये चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए उन्होंने ये नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है। और मुझे लगता है कि ये पॉलिसी के बारे में आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ मार्क्स की तो मार्क्स कैसा होता है कि मैं जितना ज़्यादा रेक्टिफाई करूँगा उतने ज़्यादा मुझे मार्क मिलेंगे। बट एक्चुअल देखा जाए तो ये एक ऐसा जैसा एक ट्रेन तोता होता है वैसे ही हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे पास ना टैलेंट आता है ना हम लोग कुछ कर पाते हैं। अगर बात करूँ एक कोई इंजीनियर की तो बेसिकली इंजीनियर को ये नहीं पता होता है कि इंडक्शन मोटर कैसे स्टार्ट होती है, या फिर हम लोग वो पढ़ भी लेते हैं या फिर हम लोग कभी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी पढ़ लेते हैं, बट हम लोग को उतना ज़्यादा नहीं पता होता है। या फिर ट्रांसफॉर्मर की बात करें या ट्रांसमीटर की बात करें तो वो हम लोग टेम्पररी पढ़ लेते हैं, बट उसके बारे में आइडियल और प्रैक्टिकल नॉलेज क्या होता है, कुछ नहीं। और हम लोग को हर टाइम ये रिश्तेदारों से सुनना पड़ता है कि यार तू तो इंजीनियर है फिर भी तुझे ये चीज़ नहीं आती। तो ये कभी थोड़ा अच्छा लगता है और थोड़ा बुरा भी लगता है कि क्या मतलब हमने एजुकेशन में सच्ची में क्या किया है और क्या हमें ग्रोथ मिला है। तो हम लोग इसी के बारे में जानेंगे और यही ज़्यादा सारी चीज़ें समझ के गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी चेंजेस किए हुए हैं और मुझे ये इसीलिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लगी पॉलिसी। तो आपको भी इसके बारे में थोड़ा इन डेप्थ बता दूँ कि आपको भी पता चले कि ये पॉलिसी इतनी एक्साइटिंग मुझे क्यों लगी। तो सबसे पहली चीज़ जो गवर्नमेंट ने चेंज की है वो राइट टू एजुकेशन का की है। तो जैसे कि आपको पता था पहले जो राइट टू एजुकेशन पॉलिसी थी वो थी 5 से 14 साल तक। 5 से 14 साल इट इज़ लाइक कि आप जब 5 साल के और 14 साल की उम्र के होंगे तो आपको राइट टू एजुकेशन होगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बट नाउ इट इज चेंज फ्रॉम 3 ईयर्स टू 18 ईयर्स। तो आप 3 साल से लेकर 18 साल तक आप ये पूरी जो आपकी उम्र होती है जहाँ पे आपका ब्रेन ज़्यादा ग्रो करता है वही उम्र से आपको पूरा रिलेवेंट कर दिया है और आपको यही उम्र में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब राइट टू एजुकेशन का आपका अथॉरिटी ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लगा, क्योंकि अगर मैं बात करूँ एक ह्यूमन ब्रेन की तो एक रिसर्च ये कहती है कि 90% जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसकी ग्रोथ होती है 5 साल की उम्र तक। और उसी के लिए आपको ये भी पता होगा कि अगर आपका एडमिशन 3 साल की उम्र में ऑलरेडी आपके स्कूल में हो जाएगा तो आप समझ सकते हो कि जो 2 साल आप स्कूल में बिताओगे मतलब 3 साल से 5 साल की उम्र तक, तब तक आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब एक बेसिक लर्निंग कैपेसिटी आपके पास आ जाएगी। साथ ही साथ आपके जो एक्साइटमेंट है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, आपके ब्रेन थोड़ा एक्टिव हो जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा सोच पाओगे वो पर्टिकुलर सी चीज़ों के बारे में। अगर मैं बात करूँ एक आइडियल ब्रेन के बारे में, अगर एक रिसर्च ये कहती है कि 10% हम अपनी ब्रेन का ओनली 10% यूटिलाइज करते हैं, 10% ही यूज़ करते हैं अपने ब्रेन का। अगर समझिए हमें तीसरी क्लास से या फिर थर्ड मतलब 3 साल की उम्र से हमें सारी चीज़ें समझ में आने लगी और सारी चीज़ों के हमने कॉन्सेंट्रेट कर लिया और हम लोग को पता चल गया कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं और इसके बाद हम लोग
मतलब ग्रूम अप कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और आपका दिमाग उसको एडेप्टिव कैपेसिटी आपके दिमाग की काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो देयर वुड बी अ पॉसिबिलिटी कि जो 10% है उसका मे बी 12% हो जाए या मे बी 15% हम यूटिलाइज कर पाए। मतलब ओनली 1% भी हम लोग इसमें से ग्रूम अप कर पाए तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट होगी हमारे लिए और आप सबके लिए। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर मैं बात करूं कि इसमें बेसिक चेंज क्या हुआ है, तो पहले जो पॉलिसी थी वो ऐसी थी कि वो 10 प्लस मतलब 10+2 थी। 10+2 इज लाइक आप 10वीं का एक आपको बोर्ड मिलेगा और बाद में आपको 12th का एक बोर्ड मिलेगा जो आप एज अ बोर्ड कंसिडर करते हैं और वही आपका ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्ट्रेस अप टाइम होता है। तो यूजुअली क्या होता था, हम लोग जब पहली से 9वीं तक जाते थे तो हम लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं होता था कि कुछ नहीं, जस्ट थोड़ा पढ़ाई करना है, हम लोग पास हो जाएंगे, 9वीं तक चले जाएंगे। 10वीं में अचानक से प्रेशर आ जाता था सारे घर वालों का, नहीं यार 10वीं है, बोर्ड एग्जाम है, यू हैव टू प्रिपेयर वेल, यू हैव टू मेक श्योर दैट आप तू अच्छा प्रिपेयर करे तो तुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा। फिर जब 12th में जाओगे, 12th में वापस वही मुझे अच्छा काम करना है, अच्छा स्टडी करना है और फिर मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा और फिर मैं अच्छा कुछ कर पाऊंगा। बट आइडियली देखा जाए तो ये सारी चीज़ें बहुत प्रेशराइज थी और इसमें हम लोग सारी काफ़ी ज़्यादा पिस रहे थे। तो वो ऐसा हो रहा था कि मैं 10वीं में जाने के बाद ही मुझे पता चलता था कि एजुकेशन कितना बड़ा बर्डन है या फिर कितना बड़ा मुझे स्ट्रेस आता है। बहुत लोग ऐसे थे वो एज ए स्ट्रेस उसे कैप्चर कर रहे थे। तो उसी के कंसिडर करते हुए अभी सरकार ने उसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर दिया। अभी वो जब 10+2 था उसको उन्होंने चेंज कर दिया है 5, 3, 3 एंड 4 सेक्शन में। सो 5, व्हाट इज 5? तो जो आप पहले जो जो अपना प्ले जो है प्ले ग्राउंड या फिर प्ले यूरो प्ले वगैरह जो भी है, तो आप जो प्ले स्कूल में जाते थे तो प्ले स्कूल हुआ, आपका केजी हुआ, देन आपका पहली या फिर दूसरी, ये जो आपके पहले जो 5 ईयर हैं जो एजुकेशन के या फिर पहले जो ग्रास्पिंग के ईयर हैं वो सरकार ने काफ़ी ज़्यादा बड़े डिफाइन कर दिए हैं। यहाँ पे जो आपके पहली से दूसरी आपकी जो पहली कक्षा है या फिर दूसरी कक्षा है तो वो क्लास में आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने मिलेगा। लाइक आपको वहाँ पे लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी, साथ ही साथ आपको नंबरिंग सिखाया जाएगा या फिर आपको बेसिक जो लैंग्वेजिंग कैपेसिटी या फिर ABCD है वो सारी आपको बेसिक इसमें यहाँ पे सिखाई जाएगी। तो इसमें प्लस पॉइंट क्या होगा कि हमारा ब्रेन उसको अडेप्ट करना चालू कर देगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम लोग काफ़ी ज़्यादा उसके लिए फैमिलियर हो जाएंगे। जो बेसिक लिटरेसी हम जो कहते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास आ जाएगी और हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। बाद में जो आते हैं, अगर मैं बात करूँ तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा या 5वीं कक्षा, मतलब ये जो 3 कक्षा है 5वीं तक, तो 5वीं तक कैसा होता है कि 5वीं तक आपको एक बेसिक एडवेंचर या फिर बेसिक्स एडवेंचर स्टडी या फिर प्रिपरेशन अबाउट योर थिंग्स कि आपका जो आने वाला सब्जेक्ट है उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है या फिर आपको कैसे करना है उसके लिए, तो उसके बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको मिले और आपको पता चले कि ये सब्जेक्ट ये आपको ये डिफाइन करेगा, ये सब्जेक्ट आपको ये डिफाइन करेगा। तो वही आपको पता होना चाहिए और उसी के लिए आपको करना चाहिए, तो उसी लिए आप कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ 6th, 7th और 8th की, तो 6th, 7th, 8th में तो आपको, अगर मैं बात करूँ 6वीं क्लास तक, अगर मैं कहूँ कि 6th क्लास से ही आपको काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर मिलना चालू हो जाएगा, क्योंकि 6th क्लास से उन्होंने कोडिंग मैंडेटरी कर दी है। अगर मैं कहूँ 6th क्लास से अगर कोडिंग मैंडेटरी होती है तो आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा ऑप्शन कि यार मैं 6th क्लास में काफ़ी ज़्यादा सीख पा रहा हूँ, मुझे पता है कि ये कोडिंग हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे आने वाले फ्यूचर में ऐसे हो सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे इंजीनियर निकले या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे निकले जो 6th क्लास से ही अपनी ऐप्स बनाना, डिज़ाइन चालू कर दे या फिर अपनी कुछ वेबसाइट डेवलप करना चालू कर दे, जिससे उनको फ़ायदा हो पाए और वो साइड बाय साइड एक्स्ट्रा पर्टिकुलर एक्टिविटी भी कर पाए। तो इसमें उन्होंने ये भी बोला है कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करेंगे, इंटर्नशिप होगा और प्रैक्टिकल आपको थ्योरी भी उसमें पार्टिसिपेट होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरी जो सिस्टम है वो आपको बताएगी कि आपके सब्जेक्ट क्या होंगे, आपको कौन सी सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए और कौन से सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वो आपको खुद को पता चलेगा और आप खुद जान पाओगे कि मुझे ऐसा सब कुछ करना है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट 4 इयर्स की, तो 9th हुआ, 10th हुआ, फिर 11th हुआ, 12th हुआ, तो ये 4 ऐसे बेसिक ईयर होंगे जहाँ पे बेसिक क्लासेस होंगे, जहाँ पे मेरा जो पहला जो ऐसा होता था कि मुझे मुझे 10 से वो पता चलता था कि भाई मेरे पास अभी ये इशू आने वाला है या फिर मेरे पास अभी ये चालू होने वाला है, और 10 से मुझे टेंशन लेना पड़ता था कि मेरा एग्जाम है। बट अभी आप ऑलरेडी सब्जेक्ट के बारे में प्रिपेयर्ड हो, आपको पता है सब्जेक्ट कौन से हैं, आपकी बेसिक लिटरेसी हो गई है, आपको कोडिंग आ रहा है, आपका ब्रेन ऑलरेडी डेवलप्ड हो गया है और अभी आपको ऑलरेडी आप प्रिपेयर स्टेज में हो कि आपको पता है कि आप आगे जाके मुझे फोकस करना है कि मेरे जो 9th है, 9th, 10th, 11th और 12th, ये जो प्राइमरी
बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हैं ना, बेसिक प्रिपरेशन ईयर होते हैं, वो हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसमें आपको क्या होगा कि आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो चॉइस है, जस्ट अ मोमेंट, तो आपकी जो चॉइस है, लाइक चॉइस के सब्जेक्ट है वो आप चूज कर पाओगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि पहले ऐसा था कि 3 अलग अलग स्ट्रीम होते थे, लाइक कॉमर्स होता था, साइंस होता था, आर्ट्स होता था, और जिसको जो परसेंटेज मिलते थे 10th के बाद वो उसके बाद वो उसको चूज करना पड़ता था कि यार मेरे परसेंटेज कम आया तो मुझे आर्ट्स में लेना है, या फिर मेरे परसेंटेज मॉडरेट आया तो मुझे कॉमर्स में लेना है, और अच्छा आया तो मैं डेफिनेटली साइंस में जाने वाला हूँ। और उसमें क्या होता था, बहुत लोग ऐसे थे कि मुझे यार साइंस पढ़ना है बट मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, या फिर मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना है मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मुझे बायोलॉजी पढ़ना है मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता था, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था कि यार जिनको वो पढ़ने का पैशन नहीं है वो फिर भी वो ऐसा हो जाता है कि नहीं मुझे पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज ऑप्शन नहीं है यार, मुझे आगे जाके जॉब करना है, मुझे आगे जाके अपनी खुद की ग्रोथ भी देखनी है, अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छी चीज़ें होंगी तो ही मुझे अच्छा बेनिफिट होगा। तो ये जो सबसे ये चीज़ है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है आपकी पर्सनल लाइफ पे, और इसीलिए उन्होंने गवर्नमेंट ने सोचा है कि काफ़ी ज़्यादा ये होगा। तो इसमें क्या होगा कि आपको एक अभी इन्होंने गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है वो आप अलाउ कर सकते हो, आपको जो चाहिए वो सब्जेक्ट आप ले सकते हो। आपको फिजिक्स लेना है फिजिक्स लीजिए, अकाउंटिंग लेना है या फिर आपको बायोलॉजी लेना है, फिजिक्स लेना है, आप सारी चीज़ें एक साथ मर्ज करके फिर वो आप काम कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट अगर मैं कहूँ कि इसके अलावा मुझे और क्या बेनिफिट होगा, तो आई कैन आइडेंटिफाई माई थिंग्स कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा पैशन क्या है, मैं कौन सी चीज़ों में बेस्ट हूँ, और मेरे मार्क्स इसी पे डिपेंड करेंगे कि मेरी जो एक्टिविटीज़ है, मेरी जो परफॉर्मेंस है उसी पे डिपेंड करेंगे कि मेरे मार्क्स कितने होंगे। अगर मैं बात करूँ कॉलेज कैसा होगा, तो कॉलेज में एक मिनट है, मैं जस्ट आपको एक बार एक और चेक कर लेता हूँ कि इसमें और कुछ छूटा नहीं है। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप कॉलेज में हो और आपने अगर फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग स्ट्रीम ली हुई है, मुझे इंजीनियरिंग करनी है, और इंजीनियरिंग के साथ साथ मुझे ऐसा भी है कि यार बॉस मुझे इंजीनियरिंग के साथ साथ मुझे आर्किटेक्ट में भी इंटरेस्ट है बट मैं वो एज अ ऑप्शन लेना चाहता हूँ, तो आप वो ले सकते हो। कैसे कि अगर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो आपको एक सेकेंडरी ऑप्शन आप आर्किटेक्ट भी ले सकते हो और वो साइमल्टेनियसली आप प्लेटफॉर्म पे काम भी कर सकते हो। इसमें एक और चेंजेस हुआ है, वो ऐसा हुआ है कि आपकी जो प्रीवियस में कैसा होता था कि अगर मैंने फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट कर लिया इंजीनियरिंग में, तो वो होने के बाद मेरा चीज़ें सारी खत्म हो जाती थी कि चलो मैं अगर मैंने फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का कंप्लीट कर लिया तो मेरी चीज़ें ऐसी होती थी कि यार मेरा पहला ईयर कंप्लीट हो गया पर दूसरी ईयर और तीसरी ईयर में मुझे ऐसा कुछ इशू हो गया या फिर मुझे हेल्थ प्रॉब्लम हो गया या फिर कुछ इकोनॉमिकल इशू हो गया, उसके लिए मैंने वो छोड़ दिया, तो मुझे वापस फर्स्ट ईयर से आके वो वापस कंटिन्यू करना पड़ता था और वापस मेरा वो पूरे 2-3 साल चले जाते थे। पर अभी कैसा होगा कि अगर आपने फॉर एग्जांपल पहला ईयर कंप्लीट कर लिया है तो आपके पास उसकी डिग्री होगी और आपको पता मतलब फर्स्ट ईयर का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि चलो फर्स्ट ईयर का आपने कंप्लीट कर लिया। अगर आपने पहले 2 ईयर कंप्लीट कर लिया तो आपको डिप्लोमा डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर आपने तीसरा ईयर कंप्लीट लिया तो आप ग्रेजुएट हो जाओगे, तो दैट इज अ प्लस पॉइंट। जिनको भी जॉब करना है बाद में जाके, तो वो बाद में 3 ईयर कंप्लीट करने के बाद आप ग्रेजुएट हो जाओगे और आपको जॉब लग जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो रिसर्च और डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं और जो और ज़्यादा सीखने की चाह रखते हैं उनके लिए उन्होंने और एक एडिशनल मतलब ईयर भी रख दिया जो फोर्थ ईयर होगा, और जिसमें आप पूरी ये जो स्टडी है वो आप पूरी कर सकते हो और बाद में आपको फोर्थ ईयर की जो डिग्री होगी वो आपकी पूरी मिल जाएगी। तो ऐसे ही उन्होंने चेंजेस किए हुए हैं। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चेंज थे जो उन्होंने किए हुए हैं। तो बेसिकली इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की जो नेशनल रिसोर्स ऑफ फंडिंग है वो भी आपको फंडिंग देने के लिए चालू कर देगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई इनोवेटिव प्रोजेक्ट है या फिर कोई आपके पास इनोवेटिव थिंग्स है जो आप प्रेजेंट करना चाहते हो और अगर आप प्रोजेक्ट आपका अच्छा लगा और वो आगे जाके ग्रोथ होने वाला है तो आपको डेफिनेटली फंडिंग भी मिलने वाली है। तो आप सोच सकते हो कि जितनी ज़्यादा फंडिंग उतना ज़्यादा ग्रोथ होगा। अल्टीमेटली आई एम द एंटरप्रेन्योर who can make up my own business with that funding definitely। और अगर मैं एक बिजनेस खड़ा करूंगा तो उसमें एक चांसेस ये होगा कि मैं वो बिजनेस से और 4 लोगों को जॉब पे रख पाऊंगा। सो आप समझ सकते हो कि गवर्नमेंट ने क्या लेवल का सोचा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाइब आ रही है मुझे, क्योंकि ये जो थिंग्स थे वो काफ़ी आगे जाके सोचे हुए हैं गवर्नमेंट ने और मुझे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर दैट। तो एक्चुअल बेसिकली ये सब सोचने के पीछे एक्चुअल गोल क्या था? पहली जो चीज़ थी वो ऐसी थी कि आइडेंटिफाई ऑल द पीपल्स टैलेंट, कि सबको अपना अपना टैलेंट पता होना चाहिए कि मेरे में क्या टैलेंट है, मैं कौन से लेवल का टैलेंट मेरे पास है और मैं कैसे अपनी खुद की ग्रोथ कर पाऊंगा, फर्स्ट थिंग।
सेकेंड थिंग, लिटरेसी लेवल बना, जो हायर लेवल एजुकेशन लिटरेसी है वो अभी फिलहाल हमारे पास है कुछ 25% का, 25 या 26% अराउंड। तो अभी वो कैसा होता था, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ आप पूरा एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते थे, आप फर्स्ट ईयर को आपको एजुकेशन छोड़ना पड़ता था जस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम या फिर कुछ हेल्थ इशू है, तो आपको वापस पीछे जाके करना पड़ता था और आप सोचते कि नहीं रहने दो, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो इससे बेटर है कि मैं दूसरा कुछ कर लूँ। तो हायर एजुकेशन में लिटरेसी ये बढ़ने के लिए उन्होंने जो फर्स्ट ईयर का आपको डिग्री देने का मतलब फर्स्ट ईयर भी आपको सर्टिफिकेशन देके आपको बोले देंगे कि आपका फर्स्ट ईयर हो गया, आप नेक्स्ट ईयर जब आओगे तो आपको सेकेंड ईयर से कंटिन्यू करना है। तो इसमें प्लस पॉइंट क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होंगे जो ज़्यादा सीखने की चाह में, मतलब हायर एजुकेशन के लिए ज़्यादा प्रिपेयर होंगे। गवर्नमेंट का ये गोल है कि 2035 तक हमारा जो हायर लेवल एजुकेशन लिटरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाए, और वही हम लोग करेंगे। तो और इसमें जो ये सारे एजुकेशन चेंजेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगी पता है, कि हमारा जो बूस्टअप मिलेगा, हमें जो हमारे टैलेंट के वो बूस्टअप मिलेगा, साथ ही साथ हमारे प्रोजेक्ट को बूस्टअप मिलेगा, हमारे जो प्रोजेक्ट है उसको फंडिंग मिलेगी तो डेफिनेटली हम लोग उसमें से काफ़ी ज़्यादा बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने आपको बताया था, जैसे कि बिल गेट्स हुए, स्टीव जॉब्स हुए, तो उनके जैसे ही मैं, अगर मुझे फंडिंग मिली तो डेफिनेटली यार मैं आई कैन जस्ट इन्वेस्ट सम मनी एट माई बिजनेस एंड आई विल मेक श्योर दैट कि मेरा बिजनेस काफ़ी ज़्यादा बूमअप हो। और जैसे ही मेरा बिजनेस बूमअप होगा, देयर वुड बी अ चांसेस कि वहाँ पर नौकरियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, जॉब्स अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, क्योंकि अगर जितने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर, जितने ज़्यादा बिजनेस आएंगे उतने ज़्यादा गवर्नमेंट को फायदा होगा, क्योंकि टैक्सेशन उनको ज़्यादा मिलेगा और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होगी। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये जो चीज़ है उन्होंने ऐसा कंसिडर करके चली है कि उनको नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान देना है एज कम्पेयर टू एजुकेशन फैक्टर, नॉलेज और टैलेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है आप उस पर भी ध्यान दीजिए, आपको उस पर ऊपर भी आपको मार्क्स मिलेंगे और उसके ऊपर भी जस्टिफिकेशन होगा कि आपके एग्जाम सेक्शन कैसे होने वाला है। तो ओवरऑल देखा जाए ये सारी चीज़ें मुझे एक ही चीज़ याद दिलाती हैं कि आत्मनिर्भर। तो जैसे मोदी जी ने कहा था कि आत्मनिर्भर बनो, वैसे ही ये मुझे पूरा एजुकेशन जो फैक्टर है वो ऐसा रिकॉल कर रहा है कि ये आत्मनिर्भर बनने का एक पहला स्टेप है मेरा, जहाँ पे मैं अपनी खुद की आत्मनिर्भरता जस्टिफाई कर पाऊंगा। तो आप समझ सकते हो ये कितना आगे का सोच के उन्होंने बनाया हुआ है, और इसीलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आ रही है कि इट्स ओके, हम लोग ये एजुकेशन एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, बट मे बी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस कर पाएगी। और गवर्नमेंट का भी ये गोल है टिल 2035 ये काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर पाए, और गवर्नमेंट का भी ये गोल है कि वो अच्छे से ग्रूम अप कर पाए। सो थैंक यू सो मच, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सो सबको पता चले कि एजुकेशन फैक्टर में क्या चेंजेस हुए हैं और क्या ज़्यादा अच्छी वाइब आपको मिलने वाली है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये वीडियो आप प्लीज़ शेयर कीजिए और साथ ही साथ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पूरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और नीचे जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम दोस्तों। होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है और काफ़ी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिली है इससे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।